भारतीय जनता पार्टी की सेंसर बोर्ड कंगना के फिल्म इमरजेंसी को पारित नहीं कर रही है। कंगना इसी बात का बदला निकाल रही हैं। लगता तो ऐसे ही है क्योंकि कंगना बार बार विवादित बयानबाजी करके अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दे रही हैं। दरअसल कंगना की फिल्म इमरजेंसी सेंसर बोर्ड में अटकी पड़ी है। इसके पीछे का कारण है हरियाणा के इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी को डर है कि इस फिल्म के रिलीज होने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कंगना के ही वकील ने कोर्ट में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को डर है कि इस फिल्म को उन्होंने पास कर दिया तो वे कहीं हरियाणा के चुनाव से हाथ ना धो बैठें। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हार का डर सता रहा है? कंगना के वकील का कहना है कि कंगना की फिल्म को रोकने के पीछे भारतीय जनता पार्टी है और वो भी राजनीतिक कारणों से। अब कंगना चुनावों के दौरान एक बार फिर से किसान विरोधी बयान दे रही है। उन्हें पता है कि इससे विवाद हो सकता है, फिर भी वे किसानों के काले कानून की हिमायत कर रही हैं। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। किसान है। एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर कंगना किसके दम पर बार बार किसान विरोधी बयान दे रही हैं? क्या उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है? और फिर कंगना और मोदी को लेकर काफी खुसफुसाहट भी देखने को मिल रही है। कोई उन्हें मोदी की फेवरेट बता रहा है तो कोई उन्हें भारतीय जनता पार्टी की मालकिन बता रहा है। और ऐसा हम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व नेता ही कह रहे हैं। कंगना रनौत, मुझे लगता है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है। आपने 2-3 ट्वीट किए उनको लेके। मैं कभी मिला नहीं उनसे, तो फेवरेट नहीं हो सकती, परंतु वो फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। वो फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। क्या कहना है सर आपका? कंगना रनौत ने बयान सुना। कंगना रनावत राजनीति में नाबालिग है। उनकी पार्टी को नहीं इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि हर चीज पे वो तबसरा करे। इज बॉस इन द बीजेपी। क्यों? तो ऐसा क्यों कह रहा है? मैं उससे आगे वो नहीं करूंगा एक्सप्लेन, बट वो मालकिन है बीजेपी की, वो मालकिन है बीजेपी की, इसलिए उसे कुछ नहीं कहा गया। अब इस बात में कितना सच है या झूठ ये हम नहीं कह सकते। हमने आपको वही बताया जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। लेकिन बात घूम फिर कर वापस आ जाती है कंगना के विवादित बयानों पर, जो भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी भी हरियाणा चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब पार्टी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। विरोध और हरियाणा में होने वाले चुनावों के चलते कंगना रनावत ने अब एक नया वीडियो जारी किया है। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे
और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। कंगना रनावत अपने बयान में कह रही हैं कि उन्हें समझना चाहिए कि वे अभिनेत्री नहीं हैं, भाजपा की कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं। तो क्या अब जाके उन्हें यह बात याद आई है? इसलिए हमेशा अभिनेता अभिनेत्री को वोट देने से पहले 1000 बार सोच लें। पवन कल्याण को ही ले लीजिए, वे पहले मोदी चूर तो कभी मोती चूर किया करते थे, लेकिन अब उन्हें देखें। माननीय वेंकैया नायडू जी, आप और आपके बीजेपी पार्टी ने मिलके दिया, दोनों हाथों में लड्डू, बहुत बड़ा मोतीचूर का लड्डू। तो आप हमेशा अपने वोट का प्रयोग सावधानी से करें। कंगना के बयानबाजी पर आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।